दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले एक महान हॉकी प्लेयर खिलाड़ी की जो वर्तमान में अभी यहाँ पर ओलंपिक चल रहा है टोक्यो में, उसमें खेल भी रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वंदना कटारिया की। वंदना कटारिया के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि उन्होंने महिला हॉकी तरफ से इतिहास रचा है पूरी दुनिया में, क्योंकि 37 साल बाद किसी भारतीय हॉकी महिला ने जाके वहाँ पर हैट्रिक मारी है। आप सभी जानते हो कि महिला भारतीय हॉकी थी जो हमारी, वो सेमीफाइनल में हार गई। तो हारने का नतीजा क्या हुआ, उसकी एक गलती रही उस लड़की की, उस बच्ची की, कि वो एक दलित जाति में पैदा हुई। हारने के बाद उनके घर पर, यहाँ पर इंडिया में उत्तराखंड में कुछ लोग, अपर कास्ट के लोग उनके घर पर जाते हैं, उनके परिवार से बदसलूकी करते हैं और जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं और शर्ट उतार कर, कपड़े उतार कर वहाँ पर डांस किया जाता है, पटाखे चलाए जाते हैं। इससे क्या साबित होता है कि उन लोगों को इस बात से कोई दुख नहीं था कि देश हार गया, और वो ये कहते नजर आए कि हॉकी टीम में दलित प्लेयर खेलेंगे तो हमारा देश ऐसे ही हारेगा, हम कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप वंदना कटारिया के पैरों की धूल भी नहीं हैं, और आपने जाकर जो वहां पर नंगा नाच किया है उसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए, वहां की सरकार को कार्रवाई करनी ही चाहिए। लेकिन जरा ये सोचिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ये सब हो रहा है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो लोग कहते हैं कि अब सब कुछ सही हो गया है, संविधान लागू हुआ, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अब उनको जवाब मिल गया होगा। रिजर्वेशन जो कहते आते हैं, ये भी कहते आते हैं कुछ लोग कि आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, उनको भी जवाब मिल गया होगा कि एक आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पहली बात तो यही है कि जो आरक्षण होता है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? वंदना कटारिया एक ओलंपिक प्लेयर हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, इज्जत भी कमा ली, शोहरत भी कमा ली, लेकिन फिर भी उसके घर वालों के साथ और उसे जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, वो भी उन लोगों के द्वारा जो उसके सामने कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाति की वजह से। तो जाति की वजह से इसीलिए आरक्षण दिया जाता है कि आज आप ओलंपिक प्लेयर बन गए, फिर भी आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। और कुछ लोग ये कहते आते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि एक ओलंपिक प्लेयर के साथ ये सब होता है तो एक आम आदमी की क्या स्थिति रही होगी इस देश में, और अभी क्या स्थिति होगी जरा आप सोचिए। और वो लोग कितने बेखौफ होंगे जो खुलेआम ऐसा करते आए। कभी किसी को शादी नहीं होने देते हैं, कभी कोई मूंछें रख लेता है तो दिक्कत हो जाती है, कभी किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। तो ऐसा क्यों है? एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को रिजर्वेशन से प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि नीचे बैठने वाला कुर्सी पे कैसे बैठ गया, जे इनको देखना नहीं चाहते, ये इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सही है ना कि जो गुलाम रहे हों और आज वो उनके बराबर पे आने की हिम्मत रखते हों, तो ये कैसे संतुष्ट होंगे? ये नफरत से भरे हुए हैं अंदर से। मैं ये नहीं कहता कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुलेआम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में भी इसको उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है जिस तरीके से इसको पेश करना चाहिए। कोई मंत्री नेता आकर इसके ऊपर नहीं बोलना चाहते हैं खुलेआम। पता है क्यों? जब रेप होता है किसी दलित बच्ची का तो सब बोलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर राजनीति का क्रेडिट होता है, इसलिए वो लेना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पर वो मर चुकी है लड़की, उसके लिए सब लड़ेंगे। लेकिन जो लड़की जिंदा है, जिसके खिलाफ इतनी बयानबाजी की गई, उसके माँ बाप को परेशान किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई, जो भी जिंदा है उसके लिए कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक है। अगर वो ज्यादा कुछ बोलेंगे तो अपर कास्ट वाले लोग हो जाएंगे। अरे आप अपर कास्ट कैसे हैं? आप अपर कास्ट इसीलिए तो है ना कि आपका जिस चीज पे बस नहीं था और आप एक अपर कास्ट में जन्म ले लिया, आपका खुद का कंट्रोल नहीं था। और वो लोअर कास्ट इसलिए है क्योंकि वो किसी एक ऐसे परिवार में जन्मी जिसमें भारत देश में उस जाति को नीचा कहा जाता है या छोटी जात का है। तो यहाँ पर आप दोनों का ही आपकी जाति पे बस नहीं था, तो कम से कम आप अपर सिर्फ जाति से हुए हैं, लेकिन आपके जो काम है मैं समझता हूँ सबसे बड़े नीच हैं। सही मायने में देखा जाए तो नीच जाति तो आपकी है, ये अपर कास्ट। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने काम किया है वो है नीच तो, और वो अपर कास्ट से भी ऊपर है वो लड़की जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अभी एक खबर और आ रही थी कि जो पीवी सिंधु है उसकी जाति सर्च की गई गूगल पर सबसे ज्यादा। अब आप बताइए भाई, आपके लिए इतना कम है क्या कि वो लड़की मेडल लेकर आई है हमारे देश के लिए? पूरे विश्व में उसने हमारे देश का नाम रोशन किया, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इतना कम है? आप क्यों जाति जानना चाहते हैं किसी चीज की? इससे सिद्ध होता है कि जातियां हमारे देश में आज भी कितनी प्रभावशील हैं और कितने लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर जातियां खत्म करनी है तो सबसे पहले अपर कास्ट के लोगों को ही आना पड़ेगा।
वही इसकी पहल कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं और खुलेआम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।